बेटी का सौदा करने आई हूँ। मेरे ख्याल में ज़ीनत जरा मुंह संभाल के बात करो। तुम्हें भी सोच समझ के बात करनी चाहिए थी, नहीं? ये सब कुछ तुमने सोचा भी कैसे? क्या हो गया मैडम, कहाँ खोई हुई है? वैसे एक बात बताऊं, आज से मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। वो क्यों? तुमने कैसे किया, कैसे मनाया तुमने डैड को? मेरी बात तो नहीं मान रहे थे। बस उनसे मैंने कहा कि अगर आपने आदिल और निदा की शादी नहीं होने दी तो मैं ज़ावियार को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। और बस हो गया काम। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल तुम्हारा दिमाग सिर्फ आलू प्याज में जो लगा होता है। हाँ वैसे गुड पॉइंट, लेकिन यू नो व्हाट, आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना डैड और मेरे दरमियान फासले कम हुए हैं। यू ट्रूली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पता है? एक बात पूछूं तुमसे? ऑफ कोर्स, बंदा ताबेदार है मैडम। अगर तुम्हें मुझ में और सिकंदर अंकल में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो तुम किसको चूज करोगे? कैसा सवाल है? देखो यानी तो मेरी बीवी हो और ये सच है कि तो मेरी मोहब्बत भी हो, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा जवाब है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि डैड को चूज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। और अगर मैं चली गई तो फिर समझ आना कि ज़ावियार भी जिंदा नहीं रहेगा। क्या हो गया? आज के दिन तुम अपसेट नहीं होगे? वो क्यों? क्योंकि मेरी आज की उजरत तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखना है। ओके? जुड़ने लगा है गलियों से तेरी, मुड़ने लगा है। इश्कावे तुझ में सब दिसदा। तुम्हें क्या लगा कि मैं निदा को किसी और के घर की बहू बनने दे सकता था? अरे बचपन से उसको मैंने अपनी बेटी माना है, वक्त आने पर पीठ कैसे फेर देता। वो तो अच्छा हुआ कि आदिल मान गया, वरना कान से पकड़ के इसका निकाह करवाना था मैंने। तुम सुनाओ मेरीन, क्या हाल चाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ भाभी, पूछने का शुक्रिया। वो तो मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि ज़ीनत फूफा जान क्या कहते हैं, डेट फिक्स कर लें हम? हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसा करते हैं कि अब से 2 हफ्ते बाद मंगनी की रस्म कर लेते हैं, और जब शब्बी आएगी तो फिर धूमधाम से शादी कर देंगे। सिकंदर अंकल, अगर ऐसा हो जाए कि हम मंगनी की जगह निकाह कर लें और शबी जब वापस आए तो हम रुखसती कर लें, क्या ख्याल है? नाइस आइडिया। हाँ ये भी ठीक है। क्या कहते हो शकील? यार तुम लोगों ने तो मेरी दिल की बात कर दी। मैं भी यही चाह रहा था कि कोई शरई अमल हो जाए। हाँ तो फिर तय हुआ, फिर आज से 2 हफ्ते बाद आदिल और निदा का निकाह है। मुंह मीठा कराओ। वो सिकंदर भाई, मैं सोची थी कि बच्चों को हम जरा थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दें ताकि हम बड़े आपस में हक मेहर की बात कर लें। हाँ मेरा ख्याल है ये बात मुनासिब रहेगी। आदिल, निदा, आप लोग जाओ।
क्या हुआ है आदिल, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नाराज हूं मैं तुमसे। क्यों? 2 दिन पहले रिश्ता क्यों खत्म कर दिया था? नहीं तो फिर कॉल क्यों डिस्कनेक्ट की थी? आप जानते हैं आदिल, मैं आपका साथ नहीं दे सकती थी तब। औलाद की शादी की खुशी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती, और आप चाह रहे थे कि हम वो भी उनसे छीनिए। अगर वो ना मानते तो? क्यों नहीं मानते? मैं इतना टाइम से अल्लाह से आपको मांग रही हूँ, वो कैसे मुझे आपसे अलग कर सकते हैं? सच कह रही हूँ। झूठ थोड़ी ना बोलूंगी मैं आपसे। वाकई तुम मुझसे इतना प्यार करती? पता नहीं, लेकिन इतना यकीन है कुछ तो है। अच्छा कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। उन्होंने मैं बाहर बातें करने के लिए भेजा। तुम अंदर चलो। भाई क्या हुआ? आप लोग सब इतना चुप क्यों हो गए? मैंने इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं कर दी जिसकी वजह से आप लोग इतना सोच रहे हैं। और सिकंदर भाई, आपके लिए तो ये सब मुनासिब है, और सच में मैं एक बेटी की माँ हूं, तो मैं तो उसकी सिक्योरिटी का सोचूंगी ना। 20 तोले सोना, 4 करोड़ रुपए और 1 प्लॉट। कभी ख्वाब में भी देखी है ये चीजें? ख्वाब में नहीं देखा, लेकिन हकीकत में देख लेंगे। तो किश्वर फिर यूं कहो, बेटी का सौदा करने आई हो। मेरे ख्याल में ज़ीनत, जरा मुंह संभाल के बात करो। तुम्हें भी सोच समझ के बात करनी चाहिए थी, नहीं? ये सब कुछ तुमने सोचा भी कैसे? तुम देख रहे हो सिकंदर, इसीलिए मैं इस रिश्ते के हक में नहीं थी। ताई अम्मी प्लीज रिलैक्स, हम बात कर रहे हैं ना। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? इसकी बातें सुनी है तुमने? ईश्वर, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं बात करनी चाहिए? हक मेहर तो निदा का हक है। क्यों भाई साहब? हाँ बिल्कुल, लेकिन भाभी सच कहूँ तो आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है।